हेलो फ्रेंड्स। सो हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस का AZ 900 का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस के बारे में देखा था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो इसमें देखिए क्या कहता है कि एक इसने बनाया है कॉन्टोसो कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेशन। ओके, ये कोई कंपनी है, wants to move its services to the cloud but needs a private on-premises network that is connected securely to the public cloud network, which Microsoft Azure services can offer a secure hybrid cloud model with the required security features. Okay, so अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको जो है ये जो क्या कहते हैं कंपनी है, ये कंपनी सबसे पहले तो बता दिया कि हाँ ये प्राइवेट में भी रखना चाहती है और प्लस में इसका क्या कहते हैं कि पब्लिक का भी है। तो इसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये हाइब्रिड क्लाउड मॉडल यूज़ करेगा। तो हाइब्रिड क्लाउड मॉडल यूज़ करेगा तो उस सिचुएशन में उसको और कुछ सिक्योरिटी फीचर्स क्या कहते हैं कि हाइब्रिड क्या कहते हैं विद द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में उसने अपना इंस्टॉल कर लिया। सो आपको यहाँ बताना है कि इनमें से 3 ऑप्शंस को, ये 5 ऑप्शन 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से 3 ऑप्शंस बताने हैं इसके लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। तो पहला तो ये हो गया कि मान लिया जाए कि आप सिक्योरिटी अब आपका पब्लिक भी फेसिंग मतलब पब्लिक फेसिंग भी है, मतलब पब्लिक क्लाउड पे भी आप है, और दूसरा आपका प्राइवेट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक वर्चुअल नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, ओके, जिसमें कि आप अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स लगाएंगे, ओके। दूसरा आपका एक्सप्रेस राउट्स होगा। एक्सप्रेस राउट्स क्या होता है ये आप एक्सप्रेस राउट के वीडियो में जाकर के स्टडी कर सकते हैं, ओके। थर्ड ऑप्शन कहता है क्या है, एक्सटर्नल डेटाबेस सर्विसेज। ये कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये तो डेटा रिकवरी से रिलेटेड है, ठीक। कस्टम कनेक्टर्स, ये भी कुछ नहीं आएगा। ऑटो स्केलिंग तो लोड को बैलेंस करने के लिए आता है। हाइब्रिड कनेक्शंस, अब यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल आपका है तो आपका हाइब्रिड कनेक्शन क्रिएट होंगे, ओके। तो इस तरह से इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो आपके हो गए, वर्चुअल नेटवर्क, एक्सप्रेस राउट्स एंड हाइब्रिड कनेक्शंस, ओके। आइए अब नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच पैकेज्ड ऑफरिंग includes software and hardware allowing a customer to run Azure services on premises, making it easier to transfer application to the cloud with minimal amount of work, okay। तो देखिए हार्डवेयर भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो, और अलाउ करे कि आप मतलब Azure सर्विसेज को ऑन प्रीमाइसेस में भी रन कर सकें, ठीक है, तो और ट्रांसफ़र करना चाहें वो भी हो जाए। तो ये सभी के लिए एज्योर ने एक एज्योर स्टैक बना के दिया है जिसमें कि इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है, ओके। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा एज्योर स्टैक, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, ओके। सो पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड में क्या डिफरेंस है। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, सिंगल एंड मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट, ओके, मतलब प्राइवेट में आपका सिंगल हो गया और वो मल्टी टेनेंट हो गया, ओके। और फिर इसका दूसरा क्या कहता है, मतलब देखिए क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी, आंसर में भी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा कि कौन सा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो बेस्ट होगा उसको आपको चूज़ करना है, ठीक। शेयर्ड एंड प्राइवेट पूल ऑफ रिसोर्सेज, ये भी होता ही है। मोर वर्चुअल मशीन पावर्स, ठीक है, तो ये पब्लिक वाला होगा तो मोर वर्चुअल मशीन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा प्राइवेसी, ओके। तो ये देखिए ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा सुटेबल है, ओके, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक का सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, और डेटा प्राइवेसी भी, प्राइवेट का अपना प्राइवेट कम्प्लीटली हो गया, पब्लिक में आपका है तो डेटा आपका प्राइवेसी के लिए अलग रूल है। तो
क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा प्राइवेसी, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच क्लाउड मॉडल गिव्स द यूजर एक्सेस to a group of organizations for its services, providing a sharing mechanism with security higher than a public cloud and lower than a private cloud। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो क्या कहते हैं कि दोनों क्लाउड के बारे में दे दिया, पब्लिक क्लाउड भी दे दिया, प्राइवेट क्लाउड भी दे दिया। ठीक है, तो इस केस में तो हमारे पास एक तीसरा क्लाउड बचता है, हाइब्रिड क्लाउड, वही सुटेबल आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन 3, हाइब्रिड क्लाउड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर plans to run a web application that uses a PHP framework to connect to a database system on the cloud. Which cloud model allows the network administrator to deploy and run the web application instantly? ओके, तो इसमें डेटाबेस क्या कहते हैं, कनेक्ट टू अ डेटाबेस सिस्टम ऑन द क्लाउड, डेटाबेस क्लाउड पे है, PHP फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ओके, चलिए, तो इसमें ये ऑप्शन दिया है इसने, ये 4 ऑप्शन, तो XAS तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, 3 ही ऑप्शन है, 3 में से आपको चूज़ करना है। तो देखिए, इसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे तो इसके पास और चीज़ें नहीं होंगी, तो इसको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ देना होगा। तो इस सिचुएशन में इसको, और सॉफ्टवेयर इसका अपना है, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यह करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब क्लाउड एजिलिटी। ओके, सो यहाँ पर देखिए, एजिलिटी तो टर्म है जिसमें कि आप जानते हैं एजिलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये मतलब क्विकर कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पर जो है सेकेंड ऑप्शन, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि इट इज़ द एबिलिटी टू क्विकली डेवलप, टेस्ट एंड लॉन्च एप्लीकेशंस, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ओके, सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, सो यहाँ देखें, SaaS allows the user to customize the application and have control over its configuration. Okay, so SaaS यूजर को एप्लीकेशन कस्टमाइज करने के लिए या उसके कॉन्फ़िगरेशन पे कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन देता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर कोई आप सॉफ्टवेयर या सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप अपने एप्लीकेशंस या कोई भी, जैसे कि मान लिया ऑफिस 365 है, तो आप उसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे उसमें कुछ हम कस्टमाइज़ कर दें, एड ऑन्स, कुछ कहीं कहीं ऑप्शंस होते हैं एड ऑन्स आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहें कि नहीं चेंज कर दें, कुछ कस्टमाइज़ कर दें, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे कंट्रोल कर लें, तो ये ऑप्शंस नहीं होता है। ओके, सो इस सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो फॉल्स होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग व्हेन डीलिंग द क्लाउड रिसोर्सेज इन एज़्योर। ओके, सो स्केलिंग तो जस्ट अभी हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा उसका देखा था। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग प्रोवाइड्स एडिशनल VM टू हैंडल द एप्लीकेशन लोड। द VM आर आइडेंटिकल, प्रोवाइडिंग एडिशनल रिसोर्सेज टू हैंडल द इंक्रीजिंग वर्कलोड। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए करेक्ट है, लेकिन इसमें वर्टिकल स्केलिंग के लिए कोई बात नहीं कही गई है। इसीलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलें। वर्टिकल स्केलिंग प्रोवाइड एडिशनल VM, उसी को रिपीट कर दिया वर्टिकल में, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में वो होता है, वर्टिकल में वो नहीं होता, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया।
हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में लिखा है कि या फिर क्या करते हैं कि यह वीएम और सीपीयू क्या कहते हैं, देखिए आप लिखा हो स्केलिंग अलाउड द एप्लीकेशन टू मूव टू अ न्यू मोर पावरफुल वीएम with more CPU and RAM powers. It allows the application to run faster and handle more task intensive workloads. Okay, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नाउ वर्टिकल स्केलिंग पे आते हैं। वर्टिकल स्केलिंग allows the application to be moved to a new more resourceful VM with more CPU or RAM power. It gives additional power to the application to run faster and handle and more task intensive workload. ओके, तो वर्टिकल में हम एडिशनल VM बढ़ाते हैं। ओके, तो ये वर्टिकल के लिए सही हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। तो दो ऑप्शन हमें चूज करने थे, दोनों अलग अलग है, दोनों को हमने चूज कर लिया, हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच सर्विस ऑर्गेनाइजेस सब्सक्रिप्शन एंड प्रोवाइड्स अ लेवल ऑफ स्कोप इन द एज्योर क्लाउड। ओके, सो सब्सक्रिप्शन को मैनेज करना और उसके बाद में आपका जो लेवल है किस लेवल का आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए एज्योर में मैनेजमेंट ग्रुप्स होते हैं। रिसोर्स ग्रुप आपने पढ़ा था, केवल रिसोर्स की ग्रुपिंग होती है, उसमें और कुछ नहीं। टीनेंट जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं वो टीनेंट होता है, एक टीनेंट बनता है। रिसोर्स ही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट ग्रुप्स। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच सर्विस एंटिटी adds order and organizations to the Azure resources by grouping similar uses, type and location resources. Okay, तो हम यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल ग्रुपिंग तो कुछ नहीं है, रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट लाइफ साइकिल ग्रुप्स ये तो होगा नहीं। सो रिसोर्स ग्रुप करने का कॉन्सेप्ट है, तो रिसोर्स ग्रुपिंग जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ओके, तो इस वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया। इसमें देखा हमने कि डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।